15 के ऊपर। नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। हम अपने साहित्य की कक्षा में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत भर्तृहरिकृत नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तक की कक्षाओं में हम लोगों ने कुल 86 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और उससे आगे के श्लोकों के साथ आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग 87, 88 और 89वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। और यह जो हमारे तीनों श्लोक हैं यह दैव पद्धति से लिए हुए हैं। तो अर्थात जो हमारे श्लोक हैं वह किस पद्धति से कौन सा श्लोक लिया गया है इसको भी आप लोग अवश्य नोट करते चलिए, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में आपसे यही प्रश्न पूछ दिया जाए किसी भी श्लोक की पंक्ति देकर कि यह जो श्लोक है वह नीति शतकम की किस पद्धति से लिया गया है। तो आप लोग इसको अवश्य ध्यान रखें कि कौन सा श्लोक किस पद्धति से लिया गया है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने 86 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था और 86वां जो श्लोक था उसकी व्याकरणिक टिप्पणियां रह गई थी। तो आइए आज पहले हम उनकी व्याकरणिक टिप्पणियों को देख लेते हैं, तत्पश्चात जो हमारा 87वां श्लोक है उसका अध्ययन आरंभ करते हैं। तो जो भी मित्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़े। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो 86वां श्लोक था उसकी व्याकरणिक टिप्पणियां। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है पहले से ही, उसमें कुछ शब्द थे हमारे, जिसमें सबसे पहला शब्द है भग्नाशः। तो भग्ना आशा यस्य सा भग्नाशा बहुब्रीहि समास, अर्थात यहाँ पर इस शब्द में बहुब्रीहि समास हो जाता है। अगला जो शब्द है वह है करंड पिंडित तनौ। तो करंड पिंडिता तनु यस्य सः, इसमें भी बहुब्रीहि समास ही हमारा है। और अगला जो शब्द है म्लानेन्द्रिय, इसमें भी हमारा बहुब्रीहि समास ही होता है। म्लानानि इंद्रियाणि यस्य सः म्लान इंद्रिय, म्लानेन्द्रिय। ठीक है। और यदि हम इसमें संधि की बात करते हैं तो म्लान धन इंद्रिय म्लानेन्द्रिय आद गुणा सूत्र से यहाँ पर गुण संधि हो जाती है। आगे जैसे हमने यहाँ लिखा म्लान जो शब्द है उसकी निष्पत्ति को देखते हैं तो म्लय धातु के साथ जब कित प्रत्यय का विधान करते हैं तो म्लान शब्द निष्पन्न हो जाता है। और जो क्षुधा शब्द हमारा है, क्षुधा मात्रा रह गई है, क्षुधा। तो क्षुधा माने, जैसा कि अर्थ तो आप सभी को पता, क्षुधा माने होता है भूख। और क्षुधा शब्द की निष्पत्ति की बात करें तो क्षुध धातु के साथ जब क्विप प्रत्यय का विधान किया जाता है तब क्षुधा शब्द हमारा निष्पन्न हो जाता है। आगे जो हमारा करंड पिंडित शब्द लिखा है, इसमें पिंडित शब्द आप देख रहे हैं। तो पिंडित शब्द जो है इसकी निष्पत्ति पिंड धातु के साथ इनी और इनी के साथ कित प्रत्यय के विधान से पिंडित शब्द निष्पन्न होता है। आगे हमारा अगला शब्द है आखू। आखू का अर्थ तो जैसे कल की कक्षा में हम लोगों ने जान लिया था, आखू माने होता है चूहा। किंतु यदि जैसे पहले एक परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आखू माने, आखू का अर्थ क्या होता है, और हो सकता है कि इस बार अर्थ ना पूछकर उसकी शब्द निष्पत्ति पूछ ले, तो इसको भी देख लेते हैं। आ उपसर्ग के साथ खन धातु और कु प्रत्यय के विधान से आखू शब्द निष्पन्न हो जाता है। अगला शब्द है हमारा निपतति। तो इसमें नि उपसर्ग पत धातु कित प्रत्यय के विधान से निपतति शब्द बनता है। और भोगिना माने जैसा कि सर्प होता है तो भोग धन इनी शब्द से भोगिना शब्द बनता है। अगला है त्रप्त। तो त्रप धातु के साथ, त्रप शब्द के साथ जब कित प्रत्यय का विधान करते हैं तब तृप्त शब्द हमारा बन जाता है। अगला जो अंतिम शब्द रह गया है वह है तत्पश्चितेन। तो तस्य पश्चितेन, तत्पश्चितेन अर्थात उसके मास से, तब यहाँ पर जो हमारा समास है वह षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। तो यह तो थी इस श्लोक की व्याकरणिक टिप्पणियां। और जैसा कि छंद की बात करें तो यह श्लोक भी हमारा शार्दूल विक्रीडित छंद में ही था। और यदि अलंकार की बात करें तो उसकी जो अंतिम पंक्ति थी वह सूक्ति थी। और सूक्ति में आपने, जैसे हम लोगों ने कई बार अध्ययन कर लिया है कि जो सूक्ति वाक्य होता है उसमें अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। और जैसा कि इसमें एक दृष्टांत देते हुए भर्तृहरि जी ने बताया था कि किस प्रकार से चूहे के द्वारा छिद्र करके रात में स्वयं ही सर्प के मुख में प्रवेश कर लिया गया और उस चूहे को खाकर उसके मांस से तृप्त होकर सर्प उसी के द्वारा बनाए गए छिद्र से बाहर निकल आया। और वह सर्प भी कैसा, जिसकी आशाएं नष्ट हो चुकी थी
और पिटारी में बंद संकुचित शरीर वाला हो गया था और जो भूख से तृप्त अर्थात म्लान इंद्रियों वाला हो गया था, क्षीण इंद्रियों वाला हो गया था। तो जिस सर्प को अपने उस पिटारी से बाहर निकलने की कोई आशा नहीं थी, ऐसी सर्प की पिटारी में रात में चूहे ने छेद किया और स्वयं ही उस सर्प के मुख में जा पहुंचा। और जब उस सर्प ने उस चूहे का भक्षण किया तो उसकी क्षुधा शांत हुई। तत्पश्चात जिस पिटारी से निकलने का कोई मार्ग नहीं था, उस निकलने के मार्ग को उस चूहे द्वारा जो छिद्र किया गया था, उसी मार्ग से सर्प बाहर निकल जाता है। तभी कहा गया है, भर्तृहरि जी ने कहा है कि जो भाग्य होता है, इस भाग्य के द्वारा ही मनुष्य की उन्नति और पतन दोनों ही निर्धारित होते हैं। यदि भाग्य आपके साथ है तो आप अधिक बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं, और यदि भाग्य आपके साथ नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं अर्थात कर तो सकते हैं किंतु उसमें सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाग्य का आपके साथ होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि जो अंतिम पंक्ति थी उसमें अर्थांतर अन्यास है, किंतु यहाँ दृष्टांत देते हुए भर्तृहरि जी ने भाग्य का वर्णन किया था उन्नति और पतन दोनों का, क्योंकि चूहे ने छिद्र किया और वह स्वयं ही उस सर्प के मुख में गया, तो उस चूहे का तो यहाँ पतन हुआ। और जिस सर्प का जो पतन था, जो भूख प्यास से संकुचित शरीर वाला हो करके मरने की स्थिति में था, वह उस चूहे को खाकर ही उस पिटारी से निकल जाता है, तब उस सर्प का यहाँ पर उन्नति हो जाता है। तो उन्नति और पतन दोनों ही शब्दों के लिए यहाँ दृष्टांत देते हुए भर्तृहरि जी ने बताया है। इस कारण जो यह श्लोक है, इसमें हमारा जो अलंकार है वो दृष्टांत अलंकार भी होता है, अर्थात इसमें दृष्टांत और अर्थांतरन्यास अलंकार दोनों अलंकार हैं और शार्दूल विक्रीड छंद में यह श्लोक गाया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं हमारा जो 87वां श्लोक है उसका अध्ययन करते हैं। तो इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि हमारी जो अन्य व्याकरणिक टिप्पणियां हैं उनको भी हम देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं हमारा जो 87वां श्लोक है उस श्लोक को। तो पहले वाचन कर लेते हैं, उसके पश्चात इसके अर्थ को जानेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ दोहरा लीजिए। यथा कंदुक पातेनोत्पत्त्यार्य पतन्नपि तथा तो नार्य पतति मृतपिंड पतनम यथा। अब यहाँ भर्तृहरि जी बताते हैं कि जो आर्य अर्थात जो श्रेष्ठ जन होते हैं और जो अनार्य जो दुष्ट जन होते हैं अर्थात जो श्रेष्ठ नहीं होते हैं, उनकी पतन में क्या क्या भेद होते हैं। अर्थात जो श्रेष्ठ मनुष्य का पतन होता है या गिरता, पतन से तात्पर्य है कि गिरता है, तब वह क्या कार्य करता है, और जो दुष्ट अनार्य होता है वह जब गिरता है तो वह क्या कार्य करता है। तो आइए इसका अर्थ अध्ययन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है, आप देखते हैं आर्य। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पतति धन आर्य हो जाएगा। पतत्यार्य लिखा हुआ है तो पतति धन आर्य पतत्यार्य। यहाँ पर हमारी इको यड़च सूत्र से यड़ संधि हुई है, तो संधियों को भी देखते चलते हैं। आर्य माने श्रेष्ठ जन, आर्य तात्पर्य जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, पतन अपि उसका पतन भी यानी कि उसका गिरना भी, तथा माने उसी प्रकार है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसका गिरना भी तथा माने उसी प्रकार है, यथा माने जिस प्रकार। अब यहाँ पर हम दृष्टांत देते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार। तो यहाँ कह रहे हैं कि कंदुक, कंदुक माने होती है गेंद, गेंद के पातेन, पातेन माने गिरने पर। फिर आगे लिखा हुआ है पातेन धन उत्पतति, या हम संधि विच्छेद करेंगे तो पतन पातेन धन उत्पतति हो जाएगा। इको यड़च सॉरी आदगुणा सूत्र से यहाँ गुण संधि हो गई है, तो उत्पतति माने ऊपर उठती है। आपने हो सकता है बचपन में सभी ने गेंद खेली होगी, और नहीं खेली है तो किसी न किसी बच्चे को खेलते हुए अवश्य देखा होगा। तो आप देखते हैं कि जब आप गेंद को भूमि पर मारते हैं तो क्या होता है, जब आप गेंद को भूमि की ओर जितनी ही ताकत से फेंकेंगे, वह गेंद उस भूमि से उतनी ही ऊंचाई की ओर उछलती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो आर्य जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनका पतन भी अर्थात उनका गिरना भी तथा माने उसी प्रकार है। किस प्रकार की, यथा माने जिस प्रकार, कंदुक माने गेंद, पातेन माने गिरने पर अर्थात नीचे फेंके जाने पर या गिरने पर, उत्पतति, उत्पतति माने ऊपर की ओर उठती है। आगे कहते हैं
तू माने किंतु, अनार्य। किंतु जो अनार्य होते हैं अर्थात जो उत्तम व्यक्ति नहीं होते हैं, जो नीच जन होते हैं, उनको पतति माने उनका गिरना, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका गिरना। तथा माने उसी प्रकार है, यथा माने जिस प्रकार, मृत पिंड पतनम, मृत माने मिट्टी का, पिंड माने डेला, पतन माने गिरता है। जिस प्रकार मिट्टी का डेला नीचे गिरता है उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति गिरते हैं। अर्थ समझ में आ गया होगा। पुनः देख लेते हैं कि जिस प्रकार गेंद नीचे गिरने पर ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार से, तथा माने उसी प्रकार से आर्य श्रेष्ठ जनों का पतन अपि गिरना होता है। तो किंतु अनार्य दुष्ट व्यक्ति, पतति माने गिरना, दुष्ट व्यक्तियों का गिरना है अर्थात गिरते हैं। किस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार मिट्टी का ढेला, पतनम माने नीचे गिरता है। तो अर्थ स्पष्ट हो गया। अब इसके भाव को समझते हैं। जैसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, भाग्य से या किसी कारण से यदि वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है, असफल हो जाता है, किंतु वह नीचे की ओर नहीं रहता, अर्थात ऐसा नहीं है कि उसकी असफलता, वह असफल हो गया तो वह नीचे ही रहे, वह सफलता के लिए पुनः प्रयास न करे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो पुनः प्रयास करते हैं और प्रयास करके ऊपर की ओर उठ जाते हैं, अर्थात सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। किसके समान, गेंद के समान। क्योंकि जितनी ताकत से आप उसको नीचे भूमि की ओर फेंकेंगे वह उतनी ही अधिक तीव्रता के साथ ऊपर की ओर आती है। किंतु जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं अर्थात जो नीच व्यक्ति होते हैं, यदि उनका पतन हो जाता है, वह असफल हो जाते हैं, तो वह पुनः सफलता के लिए प्रयास नहीं करते हैं। तो यहाँ भी दृष्टांत देते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से प्रयास नहीं करते हैं, कि जिस प्रकार से मिट्टी का डेला नीचे गिर जाता है तो वह दोबारा ऊपर नहीं उठता है, उसी प्रकार से अनार्य जो दुष्ट जन होते हैं वह अपनी उन्नति के लिए पुनः प्रयत्न नहीं करते। तो अर्थ और अर्थ के साथ जो इसका भाव था, भावार्थ दोनों ही स्पष्ट हो चुके हैं। तो आइए अब इसकी व्याकरणिक टिप्पणियां इत्यादि देख लेते हैं। और यदि हम छंद की बात करें तो इसमें अनुष्ठुप छंद है, और आइए हम इसकी व्याकरणिक टिप्पणियां देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने संधि विच्छेद पहले ही कर लिए, साथ ही साथ में तो पातेन धन उत्पतति, यहाँ पर हमारी आठ गुणा सूत्र से गुण संधि हो जाएगी, और उत्पतति धन आर यहाँ इको यड़ सूत्र से यड़ संधि हो जाती है। पतन धन अपि हो जाएगा, पतन अपि, और तो धन आर यहाँ पर भी इको यड़ सूत्र से हमारा यड़ संधि ही होती है। मृत पिंड तनम, यथा अन्य कुछ नहीं है, पतति में पत धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अन्य नहीं है। तो इसमें जो शब्द हमारा लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखिए, यहाँ लिखा हुआ आर्य। तो आर्य को जान लेते हैं। आर्य में री धातु है। री धातु के साथ जब ण्यत प्रत्यय का विधान करते हैं तब हमारा आर्य शब्द निष्पन्न हो जाता है। ये महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहले भी इसका वर्णन हम लोग कर चुके हैं, किंतु पुनः कर दिया क्योंकि यहाँ आर्य शब्द आया है, तो पुनः इसकी निष्पत्ति को देख लिया है। आगे पतन शब्द की बात करें तो पत धातु के साथ जब हम क्षत्रिय प्रत्यय का विधान करते हैं तो हमारा पतन शब्द निष्पन्न हो जाता है। आगे अनार्य शब्द नार्य, अनार्य अर्थात नए तत्पुरुष समास हो जाता है। अन्य यहाँ कोई महत्वपूर्ण व्याकरणिक टिप्पणियां नहीं है। तो बस अब जो प्रश्न बन सकते हैं आइए उनको भी देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ प्रश्न यही बन जाता है कि जो आर्य व्यक्ति अर्थात श्रेष्ठ जन होते हैं उनका गिरना यानी उनका पतन किसके समान होता है। तो यहाँ आपका अर्थ जो उत्तर है वो हो जाए कंदुक, अर्थात कंदुक पातेन, कंदुक के समान, गेंद के समान गिरना ही श्रेष्ठ जनों का गिरना होता है, क्योंकि वह गिरते हैं और पुनः उठते हैं। और दूसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार से यहाँ बन सकता है कि अनार्यों का गिरना किस प्रकार होता है। तो मृत पिंड अर्थात मिट्टी के ढेले के समान, क्योंकि मिट्टी का ढेला एक बार गिर जाता है तो वह पुनः ऊपर नहीं उठता है। तो इसके अलावा यहाँ दो प्रश्न ही बनते हैं, अन्य कोई प्रश्न नहीं है। तो जैसा कि अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, तो अब बढ़ते हैं हम हमारे 88वें श्लोक की ओर। तो आइए पहले वाचन कर लेते हैं, तत्पश्चात इसके अर्थ को जानेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ दोहरा लीजिए। खल वाटो दिवशेश्वरस्य किरणै संतार्पितो मस्तकै वांछन देशम नातपम विधिवशात् तालस्य मूलम गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता
भग्नम सशब्दम सिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहित तत्रैव यन्त्यापदा। अब इसके अर्थ को देखते हैं। यहाँ भी जो भर्तृहरि है वह बता रहे हैं कि जिसका भाग्यहीन अर्थात जो भाग्यहीन व्यक्ति होता है वह जहां भी जाता है उसके साथ उसकी आपत्तियां विपत्तियां उसके साथ साथ ही चलती हैं, क्योंकि उसके भाग्य में ही उसके लिए संकट लिखा हुआ है। तो वह चाहे जहां चला जाए उसको उन संकटों का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसके अर्थ को। तो यहाँ जो शब्द लिखा हुआ खलवाट, खलवाटो लिखा, खलवाटो अर्थात ओ की मात्रा में यहाँ विसर्ग हो जाएगा, खलवाटो हो जाएगा। तो खलवाट माने होता है गंजा। तो जो गंजा व्यक्ति होता है, आगे लिखा है दिवस ईश्वरः, दिवसेश्वर लिखा, दिवस धन ईश्वरः दिवसेश्वरः, तो दिवस के ईश्वर। तब यहाँ पर हमारी जो संधि है गुण संधि हो जाती है आधगुणा सूत्र से, और दिवस धन ईश्वर तो यानी दिन के ईश्वर। तो दिन का ईश्वर कौन होता है? सूर्य के, सूर्य की किरणों के द्वारा संतर्पितो मस्तके, मस्तके माने सिर पर, संतर्पितो तपते हुए अर्थात सूर्य की किरणों के द्वारा मस्तक पर तपते हुए। अब जब किरणें पड़ेंगी तो तात्पर्य क्या हुआ कि धूप से तपते हुए या धूप से व्याकुल होकर। खलवाटा, खलवाटा माने गंजा व्यक्ति। यहाँ हो जाएगा देशम धन अनातपम, अनातपम अन आतपम, आतप माने होता है धूप या किरणें, और अन माने रहित यानी कि धूप से रहित। देशम माने देश, तात्पर्य स्थान की। वांछन माने इच्छा करता हुआ। विधिवशात भाग्यवश। तालस्य मूलम गतः, तालस्य ताल के, एक वृक्ष होता है ताल का पेड़, आपने सुना होगा, उसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो और उस पे जो फल लगते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, तो वह ताल का वृक्ष। तो उसी ताल के विषय में बात किया है कि ताल के मूलम माने जो उसकी मूल होता है अर्थात जो उसका तना होता है, तने के पास, तात्पर्य नीचे, गतम माने चला गया। पुनः देखते हैं कि सूर्य की किरणों से मस्तक पर धूप से व्याकुल होकर अर्थात तपते हुए। खलवाटा माने कोई गंजा व्यक्ति। अनातपम अर्थात धूप से रहित। देशम माने देश या स्थान की। वांछन माने इच्छा करता हुआ। विधिवशात भाग्यवश। ताल के मूलम माने नीचे, गता माने चला गया, अर्थात मूल माने होता है तना, तो तना तात्पर्य उस ताल वृक्ष के नीचे, गता माने चला गया। तत्र अपि यस्य, तो यहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे तो तत्र धन अपि धन अस्य हो जाएगा। तो तत्र अपि अस्य संधि विच्छेद भी देख लेते हैं। तत्र धन अपि, तत्रापि शब्द हो जाएगा, तब यहाँ अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई, और अपि धन अस्य इको यणचि सूत्र से यण संधि। तो तत्र माने वहां, अपि माने भी। महाफलेन, महा माने बड़ा, फलेन माने फल से। पतता गिरकर, अश्य इसका, शिरा माने सिर। अब इसका किसका? खलवाटा, खलवाटा माने गंजे व्यक्ति का सिर। सशब्दम भग्नः, शब्द करते हुए अर्थात शब्द के सहित, तात्पर्य आवाज के साथ। भग्नम माने फट गया। पुनः इसके अर्थ को देख लेते हैं कि जो गंजा व्यक्ति था, धूप में सूर्य की जो अर्थात सूर्य की किरणें जिसके मस्तक पर पड़ रही थी अर्थात सिर पर पड़ रही थी, तो उन किरणों के धूप से व्याकुल होकर कोई गंजा व्यक्ति जो था वह छाया की इच्छा करते हुए अर्थात धूप से रहित स्थान की इच्छा करते हुए वह किसी स्थान को देख रहा था, तो वह भाग्य से ताल वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। अर्थात ताल के नीचे क्या होता है? मूल तालस्य मूलम, ताल के नीचे गतः माने चला गया। और वहां भी क्या हुआ? वहां भी एक बड़ा सा फल गिरा, अर्थात तो फल के गिरने से उस गंजे व्यक्ति का जो सिर था वह आवाज करते हुए फट गया। आगे कहते हैं प्रायः अर्थात वस्तुतः, यत्र माने जहां, भाग्य रहता, भाग्य से रहित अर्थात भाग्यहीन व्यक्ति, यत्र माने जहां, गच्छति माने जाता है, कि वस्तुतः
भाग्यहीन व्यक्ति जहां भी जाता है तत्र एव वहीं आपदाम विपत्तियां यान्ति माने पहुंच जाती है। कि जो भाग्य से हीन व्यक्ति जहां जहां भी जाता है उसके साथ वहीं उसकी आपत्तियां भी पहुंच जाती हैं, क्योंकि उसके भाग्य में पूर्व से ही संकट लिखे हुए हैं। तो वह व्यक्ति किसी भी स्थान पर चला जाए उसको उन संकटों का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। तो अर्थ मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। एक बार भाव देख लेते हैं। पुनः जो इसका अर्थ भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं कि जो गंजा व्यक्ति था वह, क्योंकि उसके सिर पे बाल नहीं होते हैं गंजे व्यक्ति के, तो जैसे कि दोपहर में जब वह गंजा व्यक्ति कहीं जाता है तो उसके सिर पर बहुत अधिक धूप पड़ती है, तो उस धूप से व्याकुल होकर वह छाया की इच्छा करते हुए स्थान को ढूंढता है। तो वो भाग्य से कहाँ पहुंचता? ताल वृक्ष के नीचे। और उस ताल वृक्ष के नीचे पहुंचने पर भी उस ताल का जो बड़ा सा फल था, उस फल के गिरने से उस गंजे व्यक्ति का सिर फट जाता है। अर्थात उसके सिर पर पहले से ही आपत्ति को लिख रखा था, या तो वह सूर्य की धूप से तपता, या फिर जब उसने उस धूप का त्याग कर दिया तब वह बड़े से फल के गिरने से फट गया। तात्पर्य उसके सिर के ऊपर जो संकट आना था वह सूर्य की धूप में भी उसको प्राप्त हुआ, और उस ताल वृक्ष के नीचे जहां धूप नहीं थी वहां भी उसको उसी संकट का सामना करना पड़ा, अर्थात जो उसका मस्तक था वह फट गया। तो यहाँ भाव यही है कि जो भाग्य से हीन अर्थात तो भाग्यहीन व्यक्ति जो होता है, यत्र माने जहां भी, गच्छति माने जाता है, तत्रैव तत्र माने वहां, एव माने ही, वहीं आपदाम विपत्तियां यान्ति माने पहुंच जाती है। कि भाग्यहीन व्यक्ति जिस जिस स्थान पर जाता है उसके भाग्य में लिखी हुई संकट आपत्तियां उसके साथ वहीं वहीं पहुंच जाती हैं। तो अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न तो हमारा यही बनता है कि भाग्यहीन व्यक्ति कहीं जाता है तो उसके साथ साथ क्या चलती हैं? तो उसकी जो आपत्तियां होती हैं वह भाग्यहीन व्यक्ति के साथ उसी के साथ वहीं वहीं चलती हैं। दूसरा शब्द प्रश्न हमारा यहाँ बन सकता है कि सूर्य अर्थात सूर्य की किरणों से संतप्त व्यक्ति जो था वह किसकी इच्छा करता है? तो अनातपम देशम अर्थात धूप से रहित स्थान की इच्छा करता है। और भाग्य से वह किस स्थान पर पहुंच जाता है? तो ताल के वृक्ष के नीचे वह पहुंच जाता है। अन्य यहाँ कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। बाकी आप समझ सकते हैं कि महाफल के गिरने से उसका सिर क्या होता है? फट जाता है। अन्य कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। तो अब देखते हैं व्याकरणिक टिप्पणियां। तो जैसा कि हम लोग कुछ शब्दों का टिप्पणियां देखते चले हैं, यहाँ दिवशेश्वर, दिवसधर ईश्वर, गुण संधि हो जाती है। किरणई शब्द तृतीय व्यक्ति बहुवचन में यहाँ प्रयोग किया गया है, मस्तके में सप्तमी व्यक्ति है। और देशम धन अनातपम, तो जो अनातपम शब्द है नास्ति आतपम अनातपम नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। और दिनेश्वरा दिनश्य ईश्वरा दिनेश्वरा दिन का ईश्वर षष्ठी तत्पुरुष समास हमारा हो जाता है। संतर्पितो शब्द जो हमारा है इसकी व्याकरणिक टिप्पणियों को देख लेते हैं। तो इसमें सम उपसर्ग है, तप धातु है, और उसके साथ में फिर हमारा णिच, और णिच के साथ में कित प्रत्यय का विधान करके संतर्पिता शब्द बन जाता है। और सुआदि की उत्पत्ति करके जब प्रथमा व्यक्ति एक वचन में करेंगे तो हमारा संतर्पितो शब्द हो जाएगा। आगे हमारा जो लिखा हुआ है महाफलेन, तो महाफलेन यहाँ फल की विशेषता बताई जाने के कारण इसमें कर्मधारय समास हो जाता है। और भाग्य रहता तो भाग्येन रहता, भाग्य से रहित, तब यह तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब जैसे यहाँ भी हम लोगों ने संधि की बात कर ली, तत्र धन अपि धन अश्य, तो तत्र धन अपि दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, और अपि धन अश्य यड़ संधि हो जाएगी। आगे महाफलेन में तृतीय व्यक्ति है, सशब्दम, अन्य कुछ नहीं है। तत्रैव, यहाँ भाग्य रहता सा को विसर्ग हो जाएगा, भाग्य रहता धन तत्र विसर्ग संधि हो गई। और तत्र धन एव यहाँ पर वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि संधि हो जाती है। यांति धन आपदा जड़ संधि हो गई। जड़ संधि का सूत्र हम लोगों ने कई बार जान लिया है। अब देखते हैं यहाँ जो छंद की बात करते हैं, तो इस समय इस श्लोक में भी हमारा शार्दूल विक्रीड छंद है,
और जो इसकी अंतिम लाइन है प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्रैव यान्त्यापदः, यह सूक्ति वाक्य है और इस सूक्ति वाक्य में अर्थांतरन्यास अलंकार ही है, अर्थात संपूर्ण श्लोक में ही अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो जो हमारा अर्थ था स्पष्ट हो गया, प्रश्न स्पष्ट हो गए, व्याकरणिक टिप्पणियां देख ली हैं, अन्य कोई व्याकरणिक टिप्पणी नहीं है। आपद शब्द और रह गया है तो आपद को भी देख लेते हैं। आ के साथ पद धातु और पद के साथ में जो क्विप प्रत्यय का विधान करते हैं तो आपद शब्द हमारा बन जाता है। अन्य जितनी भी व्याकरणिक टिप्पणियां थी वो हम लोगों ने देख ली हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे 89वें श्लोक की ओर। आइए वाचन करते हैं, तत्पश्चात इसके अर्थ को जानेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ दोहरा लीजिए। रवि निशाकर्यो ग्रह पीडनम गजभुजंग मयोरपि वंदनम मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम विधिरहो बलवान इति मे मति। इस श्लोक में भी जो अंतिम पंक्ति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है और कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो आप लोग इसको अवश्य ही ध्यान देकर पढ़ें और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ति है। आइए अब देखते हैं अर्थ को। रवि, रवि माने होता है सूर्य, और निशाकर, निशाकर अर्थात चंद्रमा। ये सूर्य और चंद्रमा ग्रह पीडनम, ग्रहों के द्वारा, पीडनम माने पीड़ित किए जाते हैं। कि जो सूर्य और चंद्रमा इतने प्रकाश युक्त अर्थात इतने तेजस्वी ग्रह होकर भी अन्य ग्रहों के द्वारा पीड़ित किए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं सूर्य और चंद्रमा अत्यंत बहुत ही बड़े ग्रह हैं और इनको भी ग्रहण लगता है, तो ग्रहों के द्वारा इन ग्रहों को भी पीड़ित किया जाता है। आगे कह रहे हैं कि गज भुजंगम, गज माने हाथी जो पशुओं में बहुत बड़ा होता है, और भुजंग माने सर्प जो कि विषधर अर्थात जो सर्प होता है वह भी अत्यंत भयंकर होता है। तो कि ऐसे गज और भुजंग अपि, भुजंगमयो अर्थात भुजंग को भी, वंदनम माने बांध लिया जाता है। चा माने और, मतिमताम, मति को धारण करने वाले अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को, दरिद्रताम, दरिद्र, विलोक्य माने देखकर, कि और बुद्धिमान व्यक्तियों को या विद्वानों को दरिद्र देख करके, इति में मति, इति माने ऐसा, में माने मेरा, मति माने विचार है या मेरी मति है। क्या कि अहो, अहो माने आश्चर्य है, कि विधि, विधि माने होता है भाग्य, बलवान अर्थात तो भाग्य ही बलवान होता है। अब भाग्य यहाँ क्यों कहा गया? क्योंकि जिस सूर्य और चंद्रमा के ऊपर संपूर्ण पृथ्वी का नियंत्रण है, जिसके द्वारा दिन और रात्रि होती है, जिसके द्वारा ही हमारे जीवन के संपूर्ण कार्य होते हैं, ऐसे सूर्य और चंद्र जैसे नक्षत्रों को भी अन्य ग्रहों के द्वारा पीड़ित किया जाता है। तो ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि यह असंभव सी बातें हैं, किंतु उनके भाग्य में उन ग्रहों के द्वारा पीड़ित होना लिखा है, तो वह विधि के कारण या भाग्य के कारण वह भी ग्रहों के द्वारा पीड़ित किए जाते हैं। अर्थात अमावस्या और जो पूर्णिमा होती है उस दिन इन नक्षत्रों, इन ग्रहों को भी अन्य ग्रहों के द्वारा ग्रहण की पीड़ा सहनी पड़ती है। तो यही कहा गया कि रवि और अर्थात सूर्य और चंद्रमा ग्रहों को भी अन्य ग्रहों के द्वारा पीड़ित किया जाता है। और जैसा कि बताया कि जो गज होता है इतना विशाल, जो हाथी है बहुत विशाल पशु होता है, ऐसे पशु को भी लोग बांध लेते हैं। और साथ ही साथ जिस भुजंग अर्थात सर्प को, जो कि बहुत ही भयंकर सर्प होता है, जिसके एक दंश से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ऐसे भयंकर सर्प को भी वंदनम माने बांध लिया जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रहों के द्वारा पीड़ित किया जाना और हाथी और भुजंग इत्यादि को बांध लेना, चा माने और, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं ऐसे विद्वानों को दरिद्रता में देखकर या दरिद्र देखकर, यह मेरा विचार है या यह मेरी मति है
कि अहो माने आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है कि विधि माने जो भाग्य होता है वह बलवान, वही सबसे बलवान होता है। तात्पर्य जिसके भाग्य में जो लिखा है वह उसको अवश्य ही प्राप्त होना है, और जिसके भाग्य में जो भी लिखा है वही उसको मिलेगा। इसलिए आश्चर्य की बात है कि विधि ही बलवान होती है। तात्पर्य जो भाग्य है वही बलवान होता है, यह मेरा भी विचार है। इस प्रकार से यहाँ भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो भाग्य है वह सर्वोपरि है, जिसके भाग्य में जो है वो उसको अवश्य ही प्राप्त होगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसको अवश्य ही मिलकर रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ हम प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यही बन जाता है कि रवि अर्थात सूर्य और चंद्रमा को किसके द्वारा पीड़ित किया जाता है? तो ग्रहों के द्वारा पीड़ित किया जाता है। गज और भुजंगों को क्या किया? तो बांध लिया जाता है। और अन्य कोई प्रश्न नहीं है, किंतु यह जो सूक्ति वर्ण है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पंक्ति को, इसके अर्थ को आप लोग जानते रहिए। और यह दैव पद्धति से ली हुई है, इसको भी आप लोग अवश्य ध्यान रखिए। अब देखते हैं इसकी व्याकरण टिप्पणियां। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ रवि निशाकर, तो रविश्च निशाकरश्च रवि निशाकर, तब यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। और ग्रह पीडनम अर्थात ग्रहेण पीडनम या तृतीय तत्पुरुष समास हमारा हो जाता है। आगे गज भुजंगमयो, गजश्च भुजंगमयश्च, तब भी यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। और आगे लिखा हुआ हमारा, अगर हम पूरी पंक्ति देखते हैं कि गज भुजंगमयो रपि बंधनम, तब यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा कि गज और भुजंग का बंधन, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास हमारा हो जाता है। आगे विलोक्य में जैसा कि आप जान ही रहे हैं, विउपसर्ग है, लोक धातु है, लेप प्रत्यय है, और वेदी धन अहो विसर्ग संधि हो जाएगी। और वंधनम शब्द जो हमारा वंधनम, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ बंध धातु के साथ ल्युट प्रत्यय का विधान किया है, और पीडनम में भी पीड धातु है, ल्युट प्रत्यय है। तो इस प्रकार से यहाँ हमारी व्याकरणिक टिप्पणियां हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें छंद की। तो इसमें हमारा द्रुत विलंबित छंद है, और यहाँ जो मति मताम है इसको अवश्य देख लेते हैं। तो मति के साथ जब मतु प्रत्यय का विधान करते हैं तो मति मताम शब्द हमारा निष्पन्न हो जाता है। दरिद्रता, तो दरिद्र शब्द के साथ तल धन टाप प्रत्यय के विधान से दरिद्रता शब्द हमारा निष्पन्न हो जाता है। द्रुत विलंबित छंद है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे के श्लोकों के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी को कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ लिंक को अवश्य शेयर किया कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नमो नमः।